नमस्कार, गुड इवनिंग, सादर प्रणाम। हम उपस्थित हैं एक नई श्रृंखला लेकर के आप लोगों के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि योगानुगुंज मीडिया की वार्षिकी पूरी करी है हमने 22 तारीख को, 22 जुलाई को। वैसे जिस एक हम लोग उद्देश्य से चले थे 2.5 साल पहले, उसकी तो हम लोग 2 वार्षिकोत्सव ऑलरेडी मना चुके हैं। लेकिन जब से हमारा ये जो संस्था, ये जो कंपनी रजिस्टर हुई है, वो उसके बाद हमने 1 वर्ष पूरा किया है रजिस्ट्रेशन के बाद 22 जुलाई को। और इसी के उपलक्ष्य में हम लोग काफ़ी नई चीज़ें भी शुरू कर रहे हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि एक कथा संग्रह हम लोग साझा संग्रह निकाल रहे हैं पहली बार। वैसे हम लोगों ने 2 काव्य संग्रह ऑलरेडी निकाल दिए हैं। इस बार हम एक नया साझा संग्रह निकाल रहे हैं। और इसके अलावा हम लोग एकल प्रस्तुतियां हम लोग शुरू कर रहे हैं वार्षिकी के उपलक्ष्य में। और इन एकल प्रस्तुतियों में कथा वाचन भी हो सकता है, काव्य पाठ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये एकल प्रस्तुतियां रहेंगी। एकल प्रस्तुतियों का मतलब ये है कि मैं स्क्रीन पर नहीं रहूंगी और स्क्रीन पर जो प्रस्तुत करते हैं वो रहेंगे। उनका काव्य पाठ या कथा वाचन आप लोग सुनेंगे। और इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट लेकर के हम लोग चल रहे हैं। 30 से 40 मिनट का ये एकल प्रस्तुति रहेगी ताकि आप लोग भी पूरा आनंद उठा पाएं। आप लोगों से एक ही बस निवेदन है कि जैसे कि आप लोग हर कार्यक्रम में उपस्थित होकर और कवि कवित्री का उत्साह बढ़ाते हैं, जब सब प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाते हैं, उसी तरीके की अपेक्षा इसी कार्यक्रम में भी आप लोगों से कि आप लोग सबका उत्साह बढ़ाते रहें। और इसमें ताकि उत्साहवर्धन होता रहे जो भी प्रतिभागी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। तो इसी के साथ ही हम आज का प्रथम काव्य प्रस्तुति शुरू कर रहे हैं शिव मोहन सिंह जी से, जो कि कवि, गीतकार, साहित्यकार, संपादक हैं और देहरादून से बिलोंग करते हैं। तो मैं इनका एक छोटा सा परिचय इनकी उपस्थिति में देना चाहती हूँ और मैं उनको आमंत्रित कर रही हूँ बहुत आदर के साथ मंच पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है शिव मोहन सिंह जी, ये योगानुगुंज मीडिया के पटल पर। और हमारी बहुत सुखानुभूति है, हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच आप उपस्थित हैं। और आज हम लोगों को आपके बहुत सुंदर गीत भी सुनने को मिलेंगे। और इसी आशा के साथ हम एक छोटा सा परिचय आप लोगों को देना चाहते हैं, श्रोताओं को। शिव मोहन सिंह जी का छोटा सा परिचय, जैसे कि मैंने बताया, कवि हैं, गीतकार हैं, साहित्यकार हैं, संपादक हैं। इनकी माता का नाम स्वर्गीय श्रीमती सोमारी देवी है, पिताजी स्वर्गीय श्री रामधारी सिंह जी। इनका 9 जून 1956 में जन्म हुआ था। ग्राम मुजान में, पोस्ट ऑफिस मुजान, जिला कैमूर में, बिहार में जन्मे थे ये। उत्तराखंड पेयजल निगम से सेवानिवृत्त हैं सिविल इंजीनियर के रूप में। वर्तमान में देहरादून में रहकर स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं। राजीव प्रकट जी मुरादाबाद से उपस्थित हैं, आपका बहुत स्वागत है। इनकी जो कृतियां हैं, इन्होंने जागृति काव्य संग्रह इनका निकला है, मन हुआ मधुमास निकला है, ताल किनारे इनका काव्य संग्रह निकला है। इनका दोहा संग्रह जो है प्रकाशन के लिए तैयार है, ज्यों कोहरे में धूप। साहित्य और सामाजिक सरोकार भी इनके हैं। ये काफी सारी संस्थाओं के अध्यक्ष हैं, उप संपादक भी हैं, काफी सारी पत्रिकाओं से जुड़े हुए हैं। और इनका आकाशवाणी और दूरदर्शन में भी काव्य पाठ और साहित्य वार्ताएं होती रहती हैं। इनको कई तरह के साहित्यिक सम्मान भी मिले हैं। तो ये इनका परिचय है और आपका फिर से इस परिचय के साथ बहुत-बहुत स्वागत है। आपके और श्रोताओं के बीच में मैं बहुत देर तक बने नहीं रहना चाहती हूँ और मैं आपको मंच सौंप रही हूँ। आपका फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। और आप लोग जो श्रोतागण, आप इनकी कविताओं पर, गीत पर अपने कमेंट्स देते रहिएगा और बीच-बीच में मैं कोशिश करूंगी कि उन कमेंट्स को पढ़ दूं, शिव मोहन सिंह जी के लिए भी। और वैसे मैं मंच पर आप लोगों के कमेंट्स यहाँ पर लाती भी रहूंगी। तो बहुत-बहुत स्वागत है शिव मोहन सिंह जी का फिर से, और आपको मंच सौंपते हैं आपको जी। सर्वप्रथम योगानुगुंज साहित्यिक और सांस्कृतिक समुदाय की प्रमुख संस्थापक श्रीमती निवेदिता चक्रवर्ती जी का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने आप सबसे
संवाद कायम करने का अवसर प्रदान किया है। उनके साथ साथ युगानुगुंज मीडिया तथा आप सभी दर्शकों से, श्रोताओं से मैं संवाद कायम करने से पहले अपना प्रणाम निवेदित कर रहा हूं। मुझे खुशी है कि आप सब मुझे सुनने के लिए उत्तराखंड ही नहीं, देश के कोने कोने से लोग बैठे हुए हैं। कोशिश रहेगी कि आप लोगों का मनोरंजन हो। कुछ दोहे मां शारदा के चरणों में निवेदित कर रहा हूं। उसके बाद फिर आप सबसे मुखातिब होता हूं। बुद्धि विवेक प्रदायिनी, बुद्धि विवेक प्रदायिनी, भक्ति भाव का धाम, कल्याणी मां शारदे, करता तुम्हें प्रणाम। अनुरंजित मन हो सदा, अंतस पावन धाम, दीनहीन जन के लिए करें कर्म निष्काम। इतना केवल मांगता, वाणी दो वरदान, परहित में कुछ लिख सकूं, शब्द बने आसान। एक दोहा और। पावन वाणी दीजिए, सम्यक शब्द विधान, हितकारी संभाव्य का सृजन करे सम्मान, सृजन करे सम्मान। तो मां शारदे की वंदना के साथ अब आप सबके पास चलता हूं। आप सबसे अपनी रचनाओं के माध्यम से संवाद कायम करने का प्रयास करता हूं। ये वर्षा का मौसम है, तो कुछ पावस के दोहे आप सबको निवेदित करना चाहता हूं। सुने। उसके बाद फिर जैसी आप लोगों की मैं समझता हूं कि मेरे से हर कार्यक्रम में गीतों की उम्मीद की जाती है, तो मैं फिर गीत पर आता हूं। पावस के कुछ दोहे सुने। सिर पर गठरी मेघ की, सिर पर गठरी। एक बात मैं आज अपने मित्रों से कहना चाहता हूं कि मैं आज यहां कोई उपदेश देने के लिए नहीं बैठा हूं। आप सबसे सिर्फ संवाद कायम करने के लिए बैठा हूं, काव्यात्मक संवाद। यदि आप तक मेरी बात पहुंचती है और आपके मन को अनुरंजित करती है, तो मैं समझता हूं कि मेरा आज का काव्य पाठ सार्थक हुआ।
आनंद लीजिए, दोहे में भी गीतों का आनंद आएगा। सिर पर गठरी मेघ की, आंचल में हिलकोर। सिर पर गठरी मेघ की, आंचल में हिलकोर। पावस ऋतु की लाडली, घटा घिरी घन घोर। घटा घिरी घन घोर। प्रीत निभाने आ गए, मेघ लिए उपहार। प्रीत निभाने आ गए, मेघ लिए उपहार। कृपा सिंधु सरकार का, पावस का उपकार। पावस का उपकार। रिम झिम बारिश देख कर, मन पर पड़ी फुहार। निशा नयन के नेह में, सपने मिले हजार। सपने मिले हजार। एक दोहा देखें। धरा सुहागन हो गई, हरित हृदय अभिसार। जलधि जलद श्रम साधना, ऋतु अनंत उपकार। घन घमंड घन घमंड, बरसे बिहस बूंद बूंद आघात। दीन भानु बेकल दिवस, सहमी सहमी रात। आजकल बारिश कुछ ज्यादा ही हो रही है उत्तराखंड में। एक एक दोहे का अलग अलग आनंद लेते रहे। विभिन्न विभिन्न परिस्थितियों में दोहे बने हैं। मैं समझता हूं कि मेरी आवाज आप सब तक आ रही होगी। मैं बता देना चाहती हूँ थोड़ा सा आपको बीच में कि कौन जी कौन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं उनका नाम लेना चाहती हूँ। तो हमारे साथ जी। सुशीला शर्मा जी, राजीव प्रखर जी, डॉली डबराल जी, और अरे निवेदिता श्रीवास्तव जी, रश्मि अग्रवाल जी, अंबर खरबंदा जी, और मधु खरे जी। आपको देश विदेश से लोग सुन रहे हैं। सीमा तन्हा जी। जी और निवेदिता श्रीवास्तव जी, सब लोग जुड़े हुए हैं और लगातार आपके लिए बहुत तारीफें भी आ रही हैं। आप बाद में अपने कमेंट्स भी देख सकते हैं, कुछ कमेंट्स मैं सामने ला भी रही हूँ और सब लोग काफी प्रशंसा कर रहे हैं, काफी आपका उत्साह वर्धन कर रहे हैं। शोभना तनेजा जी, सुशीला शर्मा जी का लास्ट कमेंट भी पढ़ सकते हैं आप, वाह वाह करके लिख रही हैं। मेरा शर्मा और जी सब बहुत, मुजफ्फरनगर से। हाँ, बहुत उत्साहवर्धन कर रहे हैं और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, बहुत सुंदर आपकी प्रस्तुति है और सब बहुत प्रशंसा कर रहे हैं आपकी। आप बस अपना कंटिन्यू रखें। जी। धन्यवाद। जब आदरणीय खरवंदा जी, आदरणीय डॉली डबराल जी जुड़ी हैं और मधु खरे जी विदेश से जुड़ी हैं, तो फिर कहना ही क्या, इतने बड़े बड़े लोग, विद्वान लोग जुड़े हुए हैं, तो मेरा उत्साह तो वैसे ही बढ़ जा रहा है। गलतियों की क्षमा करेंगे। आदरणीय खरवंदा साहब को सादर प्रणाम, मधु खरे जी को, सभी को मेरा सादर प्रणाम। आदरणीय डॉली डबराल जी स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद जुड़ी हैं, मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं आपका।
आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तो आगे कुछ दोहे और निवेदित कर रहा हूं। शोक घटाएं देख कर, शोक घटाएं देख कर, घर से निकली धूप। आदरणीय खरबंदा साहब को तो दोहों पर भी बहुत कमांड है। मैं चाहूंगा कि कुछ गलतियां होंगी तो बाद में मुझे इसमें सुधार कराएंगे। शोक घटाएं देख कर, घर से निकली धूप, हरित बसन मोती जड़े, धरती रूप अनूप। निरख निरख जल बांटती, पनिहारन निष्काम, स्वयं समर्पण भाव से, घटा धरा के नाम। एक दोहा देखें, थोड़ी साहित्यिक जरूर है लेकिन आनंद आएगा कि कटिक छार अपलक पलक। जो नाम लिए गए हैं मैं समझता हूं कि सभी साहित्य में बड़े नाम हैं, मैं उन्हें निवेदित कर रहा हूं। यह दोहा, कटिक छार अपलक पलक, सावन सरल सवाल। कटिक छार अपलक पलक, सावन सरल सवाल। कजरी गाती झूमती, ज्यों महुए की डाल। बौछारों की छुअन में, बौछारों की छुअन में, एक अदद एहसास। सिहरन में सावन घुला, या बिरहन की आस, या बिरहन की आस। एक और बौछार पर ही एक दोहा, रेशम सी बौछार की, रेशम सी बौछार की, सावन छुअन अनूप। निखरा निखरा सा लगे, मन का मादक रूप। ढोल नगाड़े बज रहे, झूम रहे तरुपात। ढोल नगाड़े बज रहे, झूम रहे तरुपात। जैसे निकली मेघ की, सावन में बारात, सावन में बारात। अभी मैं पिछले दिनों बनारस गया था, वहां उधर बारिश एकदम नहीं हो रही है, बहुत एकदम सुंदर सूखा पड़ा। प्रस्तुतियां शिव जी, बहुत सुंदर प्रस्तुतियां दे रहे हैं। एक चीज जी बताना चाहती धन्यवाद। हूँ कि मैं, जी, सब लोगों को एक चीज बताना चाहती हूँ। मैं आज बैनर नहीं लगा पा रही हूँ, कुछ तो मैंने 2-3 बार कोशिश करी है। तो ये एकल काव्य प्रस्तुति का कार्यक्रम है, आप लोग सब जानते ही हैं, और शिव मोहन सिंह जी का नाम भी आ ही रहा है। तो बैनर में हम लोग मोस्टली क्या कार्यक्रम है और कौन प्लेटफॉर्म पर है, हम उनका नाम लिखते हैं। तो आज वो बैनर नहीं लग पा रहा है, उसके लिए बहुत क्षमा चाहती हूँ। और जो लोग आ गए हैं, एक बार और उनका स्वागत करना चाहती हूँ। अर्चना शरण जी, नीलम प्रभा देवगन जी, मधु खरे जी, अनिल अग्रवाल जी,
शोभना तनेजा जी, सुशीला शर्मा जी, रजनी रंजना जी, अंबर करबंदा जी, डॉली डबराल जी, आप लोगों को बहुत बहुत मेरा प्रणाम और बहुत बहुत स्वागत है इस पटल पर। शोभना तनेजा जी और वीना कुमार जी, इंदु अग्रवाल जी और सुशीला शर्मा जी, सीमा तन्हा जी, बहुत बहुत स्वागत है और बहुत प्रणाम है आप सबको। अर्चना शरण जी, काफी लोग जुड़े हुए हैं और नीलम प्रभा देवगन जी भी आ गई हैं। बहुत बहुत प्रणाम आप सभी। जी आप कंटिन्यू करें। धन्यवाद निवेदिता जी। अनिल अग्रवाल साहब और इंदु अग्रवाल जी का मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप दोनों ने हार्दिक इच्छा व्यक्त की थी कि मैं अनगुंज मीडिया की पटल पर आऊं काव्य पाठ हेतु। तो मैं समझता हूं कि वो बहुत प्रसन्न होंगे आज मुझे इस पटल पर देख करके। मैं अपना प्रणाम निवेदित कर रहा हूं अनिल अग्रवाल साहब और इंदु अग्रवाल जी को भी, और अपने आदरणीय खरबंदा साहब, डॉली डबराल जी को, मधु खरे जी को, और तमाम जो बड़े बड़े नाम लिए गए हैं, मैं सभी को अपना प्रणाम निवेदित कर रहा हूं। ये सभी नाम बहुत बड़े हैं। इस नाम के सामने मैं बहुत ही अपने को छोटा समझता हूं। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नाम चाहे मुजफ्फरनगर के हों, चाहे दिल्ली से हों, चाहे देश के कोने कोने से जो नाम लिए गए हैं, विदेश से भी नाम लिए गए हैं, मैं सभी को अपना प्रणाम निवेदित कर रहा हूं। देखिए, एक दो और तो है। मैं तो मैं आपसे ये बात कर रहा था कि मैं बनारस गया था, तो उधर पता चल रहा है कि बारिश एकदम नहीं हो रही है। तो एक दोहा उस परिवेश का देखें कि आंचल सूखा ही रहा। एक लेखक ने मेरे विषय में लिखा है, मेरे दोहे की किताबों पर, कि जब गीतकार दोहा लिखता तो ऐसे ही होता है। तो खैर, अच्छा है बुरा आप देखें। सुने, आंचल सूखा ही रहा, हुई नहीं बरसात। आंचल सूखा ही रहा, हुई नहीं बरसात। ढोल बजाते रह गए बादल सारी रात, बादल सारी रात। पावस के पौमान संग बादल करें विमर्श। धरती के सौभाग्य का कैसे होगा दर्श। सावन सूखा खेत में, मृदा खेत की रेह। पीर नयन के नीर में भीग रही है देह। कैसे पाए अन्न जल, कहाँ बुझेगी प्यास। जीवन दाता मेघ तुम, एक तुम्ही से आस, एक तुम्ही से आस। और कहीं कहीं तो इतनी बारिश हुई है कि इन पहाड़ों में, कि वो विभीषिका का रूप धारण कर ले रही है, कर रही है बूंदे। सुनिए एक दोहा। बेसुध बारिश हो रही, बादल करें दहाड़। दरक दरक दारुण दुखद, गिरने लगे पहाड़, गिरने लगे पहाड़। एक दोहा मैं आपसे विशेष रूप से निवेदित करना चाहता हूं, इससे पहले कि मैं अब दूसरी विधा पर चलूं, कि सुने।
वर्षा जल संचित करें, कर लें हम संकल्प। वर्षा जल संचित करें, कर लें हम संकल्प। धरती पर कोई नहीं जल का अभी विकल्प, जल का अभी विकल्प। तो कुछ दोहे रहे। आशा करता हूं कि आप सबको अच्छा लगा होगा। मैं पुनः अलग अलग नाम लेकर तो नहीं, लेकिन मैं इस प्रोग्राम में जो भी महानुभाव बहनें देख रही हैं, शामिल हैं, युगानुगुंज की पटल से जुड़ी हुई हैं, मैं सभी को धन्यवाद निवेदित कर रहा हूं, आभार निवेदित कर रहा हूं। आप सबकी उपस्थिति से काव्य पाठ करने का आनंद कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि जो भी नाम लिए गए वो बड़े नाम हैं जिनसे हम कुछ सीखते हैं। तो मैं गीतों के तरफ बढ़ूं, एक दो मुक्तक मैं निवेदित कर रहा हूं कि दिन मिलते हैं, रात मिली है। जो लोग मुझे अक्सर सुनते रहते हैं काव्य गोष्ठियों में, उनके लिए ये एकदम ही ये नया दोहा है, पहली बार पढ़ रहा हूं इस कार्यक्रम में। दिन मिलते हैं, रात तो मिली है, यह मुक्तक, माफी चाहूंगा, यानी ये मुक्तक है। दिन मिलते हैं, रात मिली है, मिलते सांझ सवेरे भी। दिन मिलते हैं, रात मिली है, मिलते सांझ सवेरे भी। मन खोया दिन रात सपन में, सपने रहे अधूरे भी। जिसने कसकर साध लिया मन, काम किया विश्राम किया, उसके नैनों के सपने तो होते देखे पूरे भी, होते देखे पूरे भी। एक मुक्तक देखें, इसके माध्यम से गीत के तरफ आता हूं कि बादल बूंदे धूप बयारें, बादल बूंदे धूप बयारें। बहुत से मित्र पूछते हैं कि आप गीत कैसे लिख लेते हो। मैं इस युगानुगूंज के माध्यम से उनसे संवाद कायम करना चाह रहा हूं कि सुने, शायद उनको जवाब मिल जाएगा। बादल बूंदे धूप बयारें, मौसम की सब रीत रचे हैं। बादल बूंदे धूप बयारें, मौसम की सब रीत रचे हैं। नूपुर नैना नींद निगोड़ी, सपनों के संगीत रचे हैं।
मेरे गीतों की दरिया में, मेरे गीतों की दरिया में एक बार अवगाहन कर लो, तुम पाओगे भाव तुम्हारे, तुम्हारे ही भाव हैं, तुम पाओगे भाव तुम्हारे, जिसने मेरे गीत रचे हैं, जिसने मेरे गीत रचे हैं। तो मैं समझ रहा हूं कि आप सबको मेरी मेरा ये काव्य पाठ अच्छा लग रहा होगा। आप सबकी उपस्थिति से, आप सबके कमेंट से मुझे उत्साह मिलता है काव्य पाठ हेतु, और आपका मनोरंजन करने के लिए मैं लगन से आपके समक्ष हूं, अपने शब्द निवेदित कर रहा हूं। सुनिए, एक गीत और पर्यावरण से संबंधित। जी स्वागत है। जी, हरियाली की, यह बहुत लोकप्रिय गीत है। बहुत से कार्यक्रमों में लोग इसकी फरमाइश करते हैं कि पढ़ें आप इसको। हरियाली की भस्म लगाकर हम इतराए हैं। मेरे गीत बिंब प्रतीकों के माध्यम से आगे बढ़ते हैं और आप तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। हरियाली की भस्म लगाकर हम इतराए हैं, अमराई में अंगारों के ढेर लगाए हैं, ढेर लगाए हैं। शाम सुबह को लांघ दोपहरी आग उगलती है। आज भी नीचे प्लेन में, यहाँ देहात में तो खूब बारिश हो रही है, लेकिन प्लेन में लोग कह रहे हैं कि पूर्वांचल में एकदम बारिश नहीं हो रही। शाम सुबह को लांघ दोपहरी आग उगलती है, नागिन बनकर रात निगोड़ी लावा भूमती है। छिड़क छिड़क जल, छिड़क छिड़क जल, छत पर हम तो सोते आए हैं। हरियाली की भस्म लगाकर हम इतराए हैं। पीपल के घर सूरज आकर धौंस जमाता है, बरगद के साए में कैक्टस मन मुस्काता है। पेड़ों की जीवित लाशें हम ढोते आए हैं। हरियाली की भस्म लगाकर हम इतराए हैं। बादल बूंद बयार लगाते आग अजूबा है। आपको भी लगता होगा यह अजूबा है। बादल बूंद बयार लगाते आग अजूबा है, जलते दिखे अलाव जहां पर जंगल डूबा है। हाथ जलाकर बीज तपन के, हाथ जलाकर
बीज तपन के बोते आए हैं, हरियाली की भस्म लगाकर हम इतराए हैं। मरघट सा सन्नाटा फैला मंजुल घाटी में, मरघट सा सन्नाटा फैला मंजुल घाटी में, शूल बिछाते चलना सीखा इस परिपाटी में। लू के गर्म थपेड़े हमने बरबस खाए हैं, हरियाली की भस्म लगाकर हम इतराए हैं। इस गीत का अंतिम बंद सुने, मजा आएगा। शोकाकुल सी छांव धूप को ठौर दिलाती है। मैंने कहा था गीतों का अवगाहन करना होगा, तो डूबिए इसमें। शोकाकुल सी छांव धूप को ठौर दिलाती है, पंछी को श्रीहीन शाख अब राह दिखाती है। तो दूसरी जगह चली जा। शोकाकुल सी छांव धूप को ठौर दिलाती है, पंछी को श्रीहीन शाख अब राह दिखाती है। संकल्पों ने, ध्यान चाहूंगा कि संकल्पों ने, इस एक पंक्ति में सारा कुछ किया जो है, किया जा रहा है, उसका बिंब निकल के आया इस मिलेगा। संकल्पों ने अश्रु बहाकर फर्ज निभाए हैं, हरियाली की भस्म लगाकर हम इतराए हैं, हम इतराए हैं। क्या बात, क्या बात, बहुत बहुत ही सुंदर गीत। और मैं श्रोताओं को बताना चाहती हूँ कि देहरादून हम लोग गए थे, इंदु अग्रवाल जी की पुस्तक का लोकार्पण हुआ था, और तब उनके घर में काव्य गोष्ठी हुई थी, और तब भी शिव मोहन जी के उस दिन शायद पहली बार मैंने गीत सामने बैठ करके सुने थे। उसके पहले एक बार काव्य गोष्ठी में आए थे ये, लेकिन उस दिन भी बहुत ही सुंदर गीत इनके लगे थे, और मैं तब इनसे वादा करके आई थी कि बहुत जल्दी आपका कार्यक्रम युगानुगुंज के पटल पर हम जरूर कराएंगे। और मैं श्रोताओं को ये बता दूं कि ये जो एकल काव्य प्रस्तुति या एकल कथा प्रस्तुति हम लोग रख रहे हैं, ये थोड़ा सा हम लोगों की तरफ से कोशिश रहेगी कि एक अच्छा साहित्य लाया जाए आप सबके सामने। इसीलिए इस श्रृंखला की शुरुआत हमने शिव मोहन सिंह जी से करी है, और हमें बहुत खुशी है कि हमारा आज मंच धन्य हो गया इतने सुंदर गीतों से उनके। और एक चीज और बीच में, शिव मोहन जी का थोड़ा सा टाइम ले रही हूँ मैं बीच में, आप सबको बताना चाहती हूँ कि हमारी दो किताबें बिल्कुल नई आई हैं। एक तो अम्बा आई है, डॉक्टर रजनी रंजना जी जो हिंदी की बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, हरिद्वार की रहने वाली हैं, और उनकी अम्बा करके पुस्तक आई है। महाभारत की पात्रा थी अम्बा, आप सभी को मालूम है, और बहुत ही खूबसूरत उपन्यास आया है उनका। तो उसका जो लोकार्पण समारोह ऑनलाइन हो रहा है अगले इतवार को इसी मंच से। तो युगानुगुंज ने क्योंकि प्रकाशन किया है, तो युगानुगुंज मीडिया के मंच से ही होगा उसका लोकार्पण। तो आप सब आमंत्रित हैं। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि म्यूचुअल ग्रोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर सोसाइटी, की मतलब हमारे समाज में एक दूसरे को साथ लेकर के आगे बढ़ना ही एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान है। एक दूसरे का उत्साह वर्धन करते हुए आगे बढ़ना है। सभी लोग टैलेंटेड हैं, लेकिन वही है कि ऐसा भी अच्छा नहीं लगता कि अपने टैलेंट को आगे दिखा करके लेकिन किसी दूसरे के टैलेंट में उपस्थित नहीं रहना। तो आप सबसे बहुत बहुत निवेदन है
कि आप लोग कृपया अगले इतवार को पुस्तक का लोकार्पण है डॉक्टर रजनी रंजना जी के उपन्यास का, उसमें आप लोग जरूर उपस्थित रहिए। और उसके और एक हफ्ते के बाद अगले शनिवार को पूर्णमिदम करके एक उपन्यास है जो कि राधा कृष्ण प्रकाशन ने छापा था। 2019 में हिंदी में उपन्यास छापा था, जो कि सब लोग जानते हैं राजकमल प्रकाशन का ही एक विभाग है, राधा कृष्ण प्रकाशन, उन्होंने छापा था। और उसका अंग्रेजी अनुवाद हमारे युगानुगुंज मीडिया से प्रकाशित हुआ है, जो कि सरोज कौशिक जी, जो कलकत्ता की प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, उनका लिखा हुआ है। और इसको अनुवाद किया है भूपेंद्र जी ने, जो गुरुग्राम के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। तो उन्होंने इसको अनुवाद किया है अंग्रेजी में, और उसका भी लोकार्पण समारोह ऑनलाइन हो रहा है। वो उसके अगले शनिवार को हो रहा है। तो आप ये दोनों कार्यक्रमों में आप सब लोग जरूर उपस्थित रहे। आप सबसे बहुत बहुत निवेदन है कि उन दोनों लेखिकाओं का उत्साहवर्धन करें कि इतना सुंदर आप लोगों के सामने साहित्य ला रही हैं वो आप अपना। तो ये दोनों बातें मुझे कहनी थी। और शिव मोहन जी, आपको अनुरोध करती हूँ कि आप अगला गीत बहुत सुंदर सा फिर से सुनाए सबके सामने। धन्यवाद निवेदिता जी, आपने बहुत बड़ी बात कही। हम सबको एक दूसरे का उत्साह बढ़ाना है, इसलिए निश्चित रूप से वहां भी सब लोग उपस्थित रहेंगे। मैं तो गदगद हूँ, इतने बड़े बड़े लोग आज उपस्थित हैं। इन लोगों के सामने आप नहीं होती तो शायद मुझे हिम्मत नहीं होती काव्य पाठ की। या ऐसा हुआ कि आपने अकेले नहीं छोड़ा मुझे। मेरा साथ दे रही हैं। खैर, धन्यवाद। एक गीत जो मैं पढ़ रहा हूँ, एक नारी की वेदना का गीत है, और इसका कई कवयित्रियों ने पाठ किया, बल्कि पाठ किया। और कई लोग ये कहते हैं कि ये तो मेरे हृदय की गीत है, मेरे मन का गीत है, मेरे साथ मैं इसको भुगत चुकी हूँ, इस वेदना को। तो मैं आज इस गीत को पढ़ रहा हूँ आप लोगों के समक्ष। जी, सुने। स्वागत है। नयनों की रिम झिम से पहले सावन घन बन आ जाना तुम। नयनों की रिम झिम से पहले सावन घन बन आ जाना तुम। मैं समझता हूँ गीत सरल ही है, बहुत ज्यादा ऐसे साहित्यिक नहीं है, आंखों में आंसू आ जाए इससे पहले तुम सावन घन बन के आ जाओ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सुने। संतापों में बसता जीवन, भ्रम जालों में मन का पाखी। सभी के मन भ्रम में रहते हैं। संतापों में बसता जीवन, भ्रम जालों में मन का पाखी। पर कोटे का कागा भूखा, अलसाई लगती बैसाखी। अरमानों का कानन सुना, अरमानों का कानन सुना, हरियाली बन छा जाना तुम। नयनों की रिम झिम से पहले सावन घन बन आ जाना तुम। आशा और निराशा में भी एकाकीपन खल जाता है। आशा और निराशा में भी एकाकीपन खल जाता है। सतरंगा रथ का आरोही ओझल हो कर छल जाता है। सूखी डालों में पुरवा के झूले डाल झुला जाना तुम। नयनों की रिमझिम से पहले
सावन घन बन आ जाना तुम। अंतिम बंद पढ़ रहा हूं इस गीत का, सुने। सांसों में सिमटी है अब भी अधरों की बाकी मुस्कानें। सांसों में सिमटी है अब भी अधरों की बाकी मुस्कानें। शांति तृप्ति की क्या होती है तुम ही जानो या हम जाने। हम तो खोए हैं सपनों में, हम तो खोए हैं सपनों में। एक हकीकत ले आना तुम, नयनों की रिमझिम से पहले। सावन घन बन आ जाना तुम, आ जाना तुम। एक गीत मैं अपने तरफ से आप सबको निवेदित कर रहा हूं। स्वागत। सुने। अंतर मन का, बहुत होता है कि लोग बात अपने मन में ही रखे रहते हैं। मेरा मन मैं अक्सर इसी बात पर बहुत लिखता भी हूं, कहता भी हूं कि संवाद कायम होते रहना चाहिए, दिल खोल कर। बिल्कुल। तो बहुत सारी समस्याएं अपने आप दूर हो जाती हैं। अंतर मन का द्वार खोल कर संग लहर के आ जाना। लहर के कई अर्थ होते हैं। जो आपके दिल में भाव है, उन भावनाओं के साथ आ जाना। भावनाएं उमड़ती हैं, दिल खोल करके आइए, संवाद कायम कीजिए। सुने गीत को, आनंद आएगा। अंतर मन का द्वार खोल कर संग लहर के आ जाना। अंतस की पीड़ा पिघलेगी, तुम तो केवल मुस्काना। तुम तो केवल मुस्काना। जब जब बंद हुआ वातायन, मन में धुआं धुआं भरता है। जाने क्या क्या जल जाता है, अपना दूर हुआ लगता है। तुमसे मिलकर बुन जाएगा किरणों का ताना बाना। अंतस की क्या बात, क्या पीड़ा बात। पिघलेगी, तुम तो केवल मुस्काना। सभी लोग जो आज गीत सुन रहे हैं लेकर जाएंगे और अपने प्रिय को जरूर ये गीत सुनाएंगे। सुने। अंदर अंदर तपन बढ़ी तो अरमानों के पंख जलेंगे। भाव भूमि से दूर गगन में फिर कैसे परवाज भरेंगे। टूटेंगे कुछ मिथक पुराने, टूटने दीजिए, आ जाइए। टूटेंगे कुछ मिथक पुराने, नूतन एक बना जाना। अंतस की पीड़ा पिघलेगी, तुम तो केवल मुस्काना। लहर लहर में रस के गागर कदमों में आकर छलकेंगे। नभ
के सारे चांद सितारे नयनों में आकर झलकेंगे। जितना चाहो सपन सजाना, जितना चाहो सपन सजाना, जितना चाहो शर्माना। अंतस की पीड़ा पिघलेगी, तुम तो केवल मुस्काना। मेरा वादा है, अंतस की पीड़ा पिघलेगी, तुम तो केवल मुस्काना। तुमसे मिलकर एक हवा का झोंका वापस भी जाएगा। तुमसे मिलकर एक हवा का झोंका वापस फिर जाएगा। अमराई की रुत बदलेगी, पात पात मन लहराएगा। कोयल कूक सुना जाएगी। हाँ, तुमको कुछ नहीं करना है, कोयल कूक सुना जाएगी, तुम तो केवल इतराना। अंतस की पीड़ा पिघलेगी, तुम तो केवल मुस्काना। गिरना उठना गति को जीना जीवन में लगा रहता है। गिरना उठना गति को जीना निर्झर का जीवन बन जाना। धड़कन धड़कन आहट बनकर सांसों का सरगम बन जाना। एक नया परिवेश बनेगा, एक नया परिवेश बनेगा, तुम तो आस जगा जाना। अंतस की पीड़ा पिघलेगी, तुम तो केवल मुस्काना। अंतर मन का द्वार खोल कर संग लहर के आ जाना। अंतस की पीड़ा पिघलेगी, तुम तो केवल मुस्काना। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा लगा। और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। एक कमेंट पढ़ना चाहती हूँ स्पेशली। सरोज कौशिक जी लिख रही हैं कि निःशब्द हूँ, जिनकी अभी मैंने पूर्णमिदम की बात करी, उनकी लेखिका है पूर्णमिदम की। ये कह रही है, निःशब्द हूँ, बहुत दिनों बाद दिल के करीब से निकलती कविता सुनी। उनका ये कमेंट है आपके लिए। और इसके अलावा सब लोग भाव विभोर हो चुके हैं और बहुत सारे गीतकारों को सुना है मैंने भी। और एक भूधर शर्मा जी भी हमारे साथ उपस्थित हैं, बहुत ही सुंदर गीत लिखते हैं और बहुत सुंदर गाते हैं। लेकिन जैसे बहुत ही जो बिल्कुल, तो मैं 2-3 लोगों का नाम लेना चाहती हूँ जो कि उपस्थित भी नहीं है। रमेश रमन जी, जो हरिद्वार के गीतकार हैं, और अरे बहुत सुंदर गीतकार है रमेश रमन जी। बहुत ही उनको हमने बचपन से सुना है, और उनको जब हम सुनते हैं तो हम बिल्कुल आध्यात्मिक कहीं पे पहुंच जाते हैं। मतलब वो एक, मैं उनको हमेशा कहती हूँ कि आपका गीत सुनना एक मेडिटेशन करना है। तो उनका गीत कुछ इस तरह से रहते हैं। एक पंकज गर्ग जी हैं जो कि रुड़की के गीतकार हैं।